गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कमांड्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग डेटाबेस बनाना सीखेंगे, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज ए डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, वेयर एज टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जैसे विंडोज के अंदर या डॉस के अंदर डायरेक्टरी का जो काम होता है या फोल्डर्स का जो काम होता है, वही एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस का काम होता है। एक डेटाबेस के अंदर ही आप सारी टेबल्स को स्टोर करते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उनको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखते हैं। जैसे क्रिएट डेटाबेस, हमने कहा स्टूडेंट। ये डेटाबेस का नाम है। क्या होगा? इस कमांड से स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो हाउ टू शो, नंबर 2, हाउ टू शो डेटाबेस नेम्स। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, शो डेटाबेस। आप सिंपल इतना रन कराइए, शो डेटाबेस। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहां पर सारी लिस्ट आ जाएगी। जो जो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे अभी अभी आपने जब स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया, तो जैसे ही आप शो डेटाबेस करेंगे तो स्टूडेंट डेटाबेस डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद है डेटाबेस बना लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर टेबल्स कैसे जाएंगे, इसके अंदर टेबल्स को स्टोर कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए आपको पहले उस डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। जब तक आप उस डेटाबेस को यूज नहीं करेंगे तब तक जो टेबल आप क्रिएट करेंगे वो उस डेटाबेस के अंदर स्टोर या सेव नहीं होगी। तो इसके लिए कमांड है यूज डेटाबेस। का नाम लिखते हैं। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो लिखेंगे यूज स्टूडेंट। ये डेटाबेस का नाम है, जिस डेटाबेस को आप यूज कर रहे हैं उसका नाम है। तो जैसे ही आप कमांड रन कराएंगे तो अब जो भी काम करेंगे, जो भी टेबल्स बनाएंगे, वो सब की सब स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होती रहेंगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि टेबल कैसे बनाई जाए, टेबल कैसे बनेगी, हाउ टू क्रिएट टेबल। तो देख लिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, हाउ टू क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम लिखते हैं। क्रिएट टेबल और फिर टेबल नेम। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम लिखा और ब्रैकेट लगा करके, ये ब्रैकेट लगाएंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम, इसके बाद उसका डेटा टाइप
और इसके बाद साइज, फिर सॉरी इसके बाद कामा लगाया, दूसरा कॉलम का नाम डेटा टाइप और साइज। डेटा टाइप हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर क्या है, वायर कैर क्या है, कैरेक्टर क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस, न्यूमेरिक नंबर क्या है, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सपोज उदाहरण के लिए क्रिएट टेबल, हमने कह दिया क्लास 12। सपोज हमें क्लास 12 का डेटाबेस बनाना है, तो हमने कहा क्रिएट टेबल क्लास 12 और ब्रैकेट लगाया, पहले कॉलम में लिखा एसआर नंबर, उसका डेटा टाइप दे दिया, जो साइज देना साइज दे दिया, कामा स्टूडेंट नेम, उसका डेटा टाइप दे दिया, साइज दे दिया, फादर्स नेम, फोन नंबर, क्लास, सेक्शन, इस ईमेल एड्रेस, इस तरीके से पूरा डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण, हमने कहा क्रिएट, इसको सिंटेक्स हटा रहा हूं मैं, यहां पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, इसका मतलब क्या है कि टेबल क्रिएट करो। कौन सी टेबल क्रिएट करें वो इसके बाद लिखा जाता है। हमने कह दिया क्लास 12, ब्रैकेट लगा दिया, क्लास 12 एक टेबल क्रिएट करिए जिसके अंदर हमने कहा रोल नंबर, फील्ड होगी किस टाइप की, इंटीजर, कामा, ये तो रोल नंबर हो गया। इसके बाद हो गया आपका नेम, यहां से लिख सकते हैं आप, नेम, फील्ड है वायर कैर 2, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद है आपका जेंडर, मान लीजिए देना है, इसको हमने कैरेक्टर टाइप दे दिया, साइज इसका 1 दे दिया। इसके बाद हमने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ या मार्क्स स्टोर करने हैं या फोन नंबर स्टोर करना है, मार्क्स स्टोर करने हैं, और इसको हमने कह दिया इंटीजर टाइप है, मान लीजिए साइज 5 है, ब्रैकेट लगाया, एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा वन टेबल क्रिएटेड, एक टेबल आपकी क्रिएट हो गई, किस नाम से, क्लास 12 के नाम से। क्या क्या है इसके अंदर, रोल नंबर है, किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, नेम है, किस प्रकार का है, वायर कैर 2, लेंथ फिक्स है 10, मतलब मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक का दे सकते हैं, उससे कम रखना है रख सकते हैं। तीसरा फील्ड है जेंडर, 1 कैरेक्टर का है, और चौथा है मार्क्स, इंटीजर टाइप का है, अप टू 5 डिजिट तक का नंबर आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गया टेबल को क्रिएट करना, हमने टेबल बनाना सीख लिया। अब प्रश्न उठता है इसके अंदर कैसे हम रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर कैसे होंगे। तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और आगे वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू लिखते जाइए। हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इंसर्ट, टेबल में कैसे इंसर्ट करेंगे, तो देखिए क्रिएट टेबल हटा दीजिए। हाँ, यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्कीमा क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। मींस जो आपने एट्रीब्यूट बनाए, जो आपने कॉलम नेम डिफाइन किए, या जो आपने डेटा आइटम बनाए, उनका सीक्वेंस क्या है। पहले नाम है तो नाम
मीन्स पहला जो आप फील्ड इंसर्ट करेंगे वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है पहला इंटीजर दूसरा कैरेक्टर और तीसरा फिर इंटीजर है और जब आप एंट्री करने चले तो पहला कैरेक्टर कर दिया, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, नहीं, एरर आ जाएगी। जिस सीक्वेंस में आपका टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं, तो स्कीमा ध्यान रखना पड़ता है जो भी रिकॉर्ड की एंट्री करता है। इंसर्ट इनटू क्लास 12, इंसर्ट इनटू, देखिए इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करो। अब कहां करें इंसर्ट, ये तो आपको बताना पड़ेगा, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। हमने कह दिया क्लास 12, ठीक। अब क्या इंसर्ट करें, इसके बाद वैल्यू, VALUES, वैल्यूज, और इसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। अब हम लोगों ने पहला जो फील्ड दिया था वो रोल नंबर था, तो आप इंटीजर टाइप का दे दीजिए 12101, कामा। दूसरी फील्ड हम लोगों ने क्या दिया था, दूसरा हम लोगों ने फील्ड दिया था, पहला था रोल नंबर और दूसरा था नेम, तो नेम में लिख दीजिए अनंत। और तीसरा फील्ड मुझे जहां तक याद है हमने दिया था जेंडर का, तो जेंडर क्या हो गया, मेल, सिंगल आई है। और चौथा था टोटल मार्क्स या मार्क्स थे, मान लीजिए 220, ये एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करेंगे 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, ऐसे करके आपको एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो सीक्वेंस, जो ये आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं, जो वैल्यू आप इनपुट के रूप में दे रहे हैं, उसका सीक्वेंस वही होना चाहिए जिस ऑर्डर में आपने इस टेबल का स्कीमा डिजाइन किया था। दूसरी चीज कि जो कैरेक्टर टाइप होता है उसको सिंगल कोड में लिखा जाता है, या जो वायर कैरेक्टर टाइप है उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड को अपनी टेबल में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए जिस समय हमने स्कीमा डिजाइन किया, यानी टेबल जब बना रहे थे उस समय हमने रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, जेंडर दे दिया और उसके मार्क्स दे दिए। अब कोई कॉलम और हम ऐड करना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू ऐड वन मोर कॉलम दैट इज ए फोन नंबर, और वो हम उस समय भूल गए, बाद में हमको ध्यान आया, तो हम कैसे करेंगे? ऐसे केस में हमारा कमांड चलता है, टेबल को अल्टर करना पड़ेगा। कौन सा कमांड होगा? अल्टर टेबल, इसके बाद टेबल का नाम लिखा जाता है और फिर ऐड। हाउ टू ऐड ए कॉलम इन ए टेबल, हाउ टू ऐड टेबल में कैसे कॉलम को जोड़ा जाता है, ये देखिए बहुत आसान है। लिखिए अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। अल्टर मीन्स होता है मॉडिफिकेशन करना, परिवर्तन करना। तो हमने क्या कहा? टेबल को आप अल्टर करिए। अब कौन टेबल अल्टर करेगा? हमें इसके बाद टेबल का नाम बताना पड़ेगा। हमने कहा क्लास 12, क्लास 12। फिर हमने कहा ऐड, जोड़ो, ब्रैकेट। क्या जोड़े? वो कॉलम का नाम। फिर कॉलम का पूरा डिफिनीशन वही आएगा जब हमने टेबल जब बना रहे थे, उसका स्कीमा डिजाइन किया था कि उसमें क्या फील्ड होगी, एट्रीब्यूट क्या होगा। तो हमने कह दिया फोन नंबर और हमने कह दिया 20। हमने इसका दे दिया फोन नंबर और कैरेक्टर 10 डिजिट का होता है तो 10 लिख दिया और बस एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा कि टेबल जो कॉलम आपने टेबल अल्टर
क्लास 12 टेबल इज अल्टर्ड, मीन्स आपकी टेबल अल्टर हो गई है। अब एक चीज और है, जरा ध्यान से समझना। किसी टेबल के अंदर अगर किसी कॉलम को जोड़ रहे हैं, मीन्स उसकी पूरा एक पूरा एट्रीब्यूट नया आ रहा है, तब तो आपने ऐड लगाया। अब अगर किसी, मान लीजिए इसी केस में हमने ये जोड़ लिया, इसके बाद मुझे लग रहा था कि यार फोन नंबर 10 नहीं 15 कैरेक्टर का हो सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टेबल तो हमारी अल्टर होगी, लेकिन ऐड की जगह हम लोग मॉडिफाई कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। पूरा सिंटेक्स वैसा ही रहेगा, अल्टर टेबल क्लास 12। देखिए, हाउ टू मॉडिफाई ए कॉलम, हाउ टू ऐड नहीं, हाउ टू मॉडिफाई ए कॉलम, क्योंकि हम कॉलम की डेफिनेशन बदल रहे हैं यहां पर। हाउ टू मॉडिफाई कॉलम डेफिनेशन, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये पूरा सिंटेक्स सही है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, क्लास 12 मॉडिफाई, और इसके बाद ब्रैकेट, पूरा सिंटेक्स वैसे ही लिख दीजिए। फोन नंबर था हमारा, फोन नंबर हमने कहा कैरेक्टर पहले 10 दिया था, मान लीजिए 11 डिजिट का होने वाला है भविष्य में, तो हमने कह दिया 11। तो क्या होगा कि जो हमारी टेबल है उसका वो कॉलम मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम किसी टेबल के कॉलम को रीनेम करना चाहें, तो हम उसके कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम को हमें हटाना है तो हम किसी कॉलम को हटा भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इतना आज के लिए काफ़ी है। जिनके पास सिस्टम है उनको रन करा के देखना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो अदर कमांड्स हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।